मुझे न पीने का शौक था न मुझे पिलाने का शौक था। मुझे न पीने का शौक था न पिलाने का शौक था। मुझे तो सिर्फ नजरें मिलाने का शौक था। मगर अफसोस कि हम नजरें उनसे मिला बैठे जिन्हें सिर्फ नजरों से पिलाने का शौक था। और ये कहते हैं कि बियर में ब्रह्मा और विस्की में बता दे भला बे। और कहते हैं कि विस्की में मुझे विष्णु और रम में दिखता राम है। विस्की में मुझे विष्णु और रम में दिखता राम है। बियर में ब्रह्मा और ठर्रा में हनुमान है। त्याग करूं तो किसका करूं, हर बोतल में भगवान है, हर बोतल में भगवान है। बड़ी असमंजस हो जाती है अगर कभी भी पीने पिलाने की बात हो जाती है तो। एक बार की बात है, एक शराबी व्यक्ति अपनी जिंदगी से परेशान हो गया। उसके घर में 4-5 बोतलें थी। बोला आज के बाद दारू पीना बंद। उन्होंने क्या किया, अपने घर गया, एक बोतल उठाया, खाली थी। बोला तुम्हारे वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया, उसको उठा के फेंक दिया बाहर। दूसरी बोतल उठाया, वो भी खाली थी। बोला तुम्हारी वजह से मेरी बीवी मायके चली गई मुझे छोड़कर, उसको भी फेंक दिया। तीसरी बोतल उठाया, वो भी खाली थी। बोला तुम्हारी वजह से मेरा सुकून घर बार सब बिक गया है, उसको भी फेंक दिया। चौथा बोतल निकाला, भाई साहब भरी हुई थी। बोला बाबू तू बेकसूर है, तू कोने में आ जा, तेरे को बाद में देख लेंगे। तो ऐसे ऐसे जुगाड़ू लोग होते हैं हमारे हिंदुस्तान में। एक बार अपने हिंदुस्तान के नाम पर जोरदार तालियां बजनी चाहिए, जोर से। अगर हिंदुस्तानों के नाम पर तालियां नहीं बजती तो जनगण मन अधिनायक करना शुरू कर देंगे। क्योंकि ये वही वो गाना है जिसको सुनकर पूरा भारत खड़ा हो जाता है एकदम से, है ना। और कहते हैं कि वाह रे मेरे देश शाबाश रे मेरे इंडिया, कि वाह रे मेरे देश शाबाश रे मेरे इंडिया, जो पैदा करता है हर एक साल एक नया ऑस्ट्रेलिया। कोई देश आगे है कल कारखाने में, कोई देश आगे है रॉकेट उड़ाने में। कि वाह रे मेरे देश शाबाश रे मेरे इंडिया, जो पैदा करता है हर एक साल एक नया ऑस्ट्रेलिया। कोई देश आगे है कल कारखाने में, कोई देश आगे है रॉकेट उड़ाने में, और हमारा देश हिंदुस्तान आगे है खाली जनसंख्या बढ़ाने में। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है। इसलिए कहते हैं 20वीं सदी के जमाने अलग थे भाई साहब। उस समय के गाने भी अमर हुआ करते थे कि 20वीं सदी के जमाने अलग थे। तब एक पिता के बच्चे होते थे 3। आया सदी 21वीं, बदल गया सीन। अब बच्चा होता है एगो, उसका बाप होता है 3। सच्चाई है कि 20वीं सदी के जमाने अलग थे भाई। 20वीं सदी के जमाने अलग थे। एक पिता के बच्चे होते थे 3। आया सदी 21वीं, बदल गया सीन। अब बच्चा होता है एगो, उसका बाप होता है 3। ऐसे में बच्चे का भविष्य अंधेरे में रह जाएगा। और उसका असली बाप कौन है, कंप्यूटर के माध्यम से, है ना। जब डीएनए टेस्ट होता है तो कंप्यूटर ही बतलाएगा। आइए इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में